हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जो है वो बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी कि एक फ़ंक्शन होने से पहले कितनी ज़्यादा तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। घर में फ़ंक्शन रखना इज़ नॉट ईजी एट ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा में काम करना पड़ता है पहले। तो खैर सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने अपना हेयर केयर कर लिया है। तो ये जो है ना 2-3 दिन पहले का है और उस दिन रात का भी है, जिस दिन हम लोगों ने फाइनल प्रेप्स की थी उस दिन रात का भी है। तो मैंने कहा चलो अब ये अपनी क्लिप्स ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसी में एडिट करके दे देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है ना आज सबसे पहले उठते के साथ मैंने जो है ना अपने सर में जो है वो योगर्ट लगाई थी, यानी कि दही, तेल, अंडा, ये 3 चीज़ें जो लगाते हैं वही मैंने लगाई थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने आके जो है वो जल्दी खाना बनाया और ये खाना बहुत जल्दी बन गया था। मैं 10:30 उठी थी और 12:30 में काम वगैरह करके सब कुछ करके बर्तन धो के मैं फ़ारिग थी। सीरियसली इतनी जल्दी जो है ना मैंने सब कुछ कर लिया था और फ्रेश भी हुई थी इसी के अंदर। तो खैर यहाँ पे जो है ना फिर शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे शाम के टाइम पे जो है ना फिर आलू कीमा जो है वो दोपहर में हो गया था, क्योंकि लेबर को भी देना होता है, घर में भी खाना होता है। तो यहाँ पे जो है वो कम पड़ गया था। फिर हमने रात को 8 बजे मैंने जो है वो दाल बनाई और दाल बनाने टाइम भी मेरे साथ सीन हो गया। पहले दाल मंगवाई तो मम्मा जो है ना दाल दे के चली गई, काम था उन्हें बाहर, तो वो बाहर चली गई। उसके बाद मैंने देखा प्याज नहीं थी, फिर मैंने मम्मा के आने का वेट किया, फिर प्याज वगैरह मंगवाई। फिर उसके बाद जो है ना मैं बनाने लगी जब, तो लाल मिर्चें नहीं थी। फिर उसके बाद फिर मैंने मम्मा को भेजा। फिर फाइनली जो है ना तकरीबन रात के 9:30 बजे जो है वो दाल तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो है मैं लेके चलूँगी अंदर खाना अपना, और इसको जो है अंदर जाके मैं खाऊंगी आराम से बैठ कर। रात का खाना मुझे होता है मैं सुकून से बैठ के खाऊँ। रात का क्या, वैसे भी कोई भी खाना हो तो मुझे होता है मैं सुकून से बैठ के खाऊँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अपने भाई का जो है ना काम करने लगी थी और थोड़ा सा उसने खुद लिखा था, बाकी यहाँ से लकड़हारा से लेके जो है ना मेरी बहन ने लिखा था। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहती थी कि मतलब छोटे बहन भाई भी क्या चीज़ होते हैं। मुझे जो है ना वो लिखने का शौक़ है, इसलिए मैंने अपना काम लिखने वाला कभी किसी से नहीं करवाया, मैं खुद ही करती हूँ। तो ये सारा जो है ना वालिदैन की खिदमत सारा जो है ना इसको मैंने लिख के दिया है और ये मेरी राइटिंग है उर्दू की, काबिल कबूल है। तो यहाँ पे बहुत लंबा था। पहले में ना इसने मुझे कहा काम कर देगी, मैंने कह दिया हाँ मैं कर दूँगी, मुझे क्या पता था इतना लंबा ऐसे है। तो खैर ये सारा ऐसे मुझे अभी भी रटा हुआ है, क्योंकि बुक्स जो है वो चेंज नहीं हुई। तो ये सारा जो है ना मुझे रटा हुआ है। और ये जो है ना ग्रामर की इसकी बुक थी, तो 6th में हमने भी यही याद किया था और अब मैं उसका लिख रही थी। तो जब मैं लिख रही तो मेरा सारा रिकॉल हो रहा था कि ये मैंने भी सारा याद किया हुआ है। और अभी भी कोई मुझे कहना है कि ऐसे लिखो, मैं लिख सकती हूँ, सेल्फ़ राइटिंग मेरी अच्छी है। तो ये क्योंकि जो है जब बोर्ड के एग्ज़ाम से न जाना, जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी सेल्फ़ राइटिंग अच्छी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंसान जितनी गप्पे छोड़ के आता है ना शायद ही कहीं छोड़ता हो। मैं तो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 9th-10th में बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ गई और मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे फिर भी। तो यहाँ पे जो है ना घर की हालत जो है ना आज थोड़ी सही करनी है, क्योंकि मुझे था आज था ये फ्राइडे का दिन, तो मुझे था थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दें, फिर सैटरडे को सारा बर्डन होगा। तो ये बहुत कम हो गया था काम, ये सारा समेटने की वजह से मेरा फ्राइडे को ही तो बहुत ज़्यादा कम हो गया था काम। नाइस, दिस थीम इज ऑल्सो, पता है मुझे पोपो। एलसीडी कहाँ गई यहाँ से? ये कलर भी अच्छा लग रहा है, हाथ नहीं लगाना। अरे ये तो लगा करेगा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। ऑरेंज कलर यहाँ पे, ये पिंक इज बेटर। अब आपका रूम देखने जा रही हूँ। आपके रूम में कौन से कलर्स में हैं? ब्राउन एंड पर्पल, ब्लू, यस। हाँ बस एक ही बल्ब चलता है, अच्छा लग रहा है। आपका रूम अच्छा लग रहा है, हाँ चल पड़ा। सुधा चाचू का रूम हुआ है, देखो तो नहीं हुआ। इनका रूम वैसे का वैसा ही है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ पे चलिए शादी की शॉपिंग की पैकिंग। ये दुल्हन कर रही है अपना जहेज पैक सारा, ये जाने की तैयारी कर रही है। एंड शी सेइंग मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन। मैं तो दिखा दूँ ना कैसे साइज कपड़े निकाले, तेरे कपड़ा दिखा दूँ। ओके
मेरे ओके ओके। यार मिली है। तो जी यहाँ पे हम लोग करे थे पैकिंग इसकी, और साथ साथ थोड़ा सा मजाक खला गुला जो चल रहा था वही चल रहा था। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया। यहाँ पे जो है ना मम्मा गई थी, इसके ससुराल गई थी, तो वहाँ से जो है ना ये साग आया था। तो हम लोगों ने तो अभी तक बनाया भी नहीं है, उनके घर जाया था, बहुत मज़े का था, सीरियसली बहुत मज़े का। सो गाइस यहाँ पे हो रही है हमारी कल की तैयारी। सो स्टे ट्यून। यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं और यहाँ पे सारे पर्दे धुल के पड़े हुए हैं जो कि अभी डालने हैं। और यहाँ पे 1 मिनट साइड पे हमें दिखाऊँ, यहाँ पे ब्राइड काम करी है हमारी, पीछे हो थोड़ा सा। ये गाइस यहाँ पे हमारी ब्राइड जो है वो काम करते हुए आ ही गई हो तुम। उसके बाद यहाँ पे भी ये सारे बर्तन हमने धोने हैं। और यहाँ पे ये बर्तन है जो हम धोए हैं मैंने, ये बर्तन है। तो अब ये जो थोड़े से रह गए ये भी धो लेते हैं। और अभी मुझे अचानक याद आया कि क्या तुमने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, सो मैंने साथ ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में था शुरू से कि मैंने व्लॉग बनाना है इस बात का, तो गिर जाएंगे ये तो। सो पहले जाके वो करा देते हैं। सो पूरा व्लॉग देखिएगा। और यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम, और डिनर में था यहाँ पे हमारे पास वाइट चीज़ी कढ़ाई। ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई की थी एंड इट वाज सो यमी। चीज़ जैसे पिज़्ज़े का टेस्ट आ रहा था, चीज़ी पिज़्ज़े का, ओवर चीज़ी पिज़्ज़े का, उसी तरीके का सेम टू सेम टेस्ट था। बर्थडे टू यू जी, केक शेक तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बूढ़े होते रहोगे, हमको क्या मतलब है बताओ जी। ट्रीट दे बेटा ट्रीट, ट्रीट दे ट्रीट, ट्रीट दो बेटा ट्रीट, कल ट्रीट 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 के लिए तैयार रहना। कल तुमसे मुलाकात होगी, कल ट्रीट के लिए तैयार रहना। रिवाजी यूके के अपू के ट्रवैक्स, इसको हम डालेंगे। काफ़ी नहीं थी। यहाँ पे नीचे वाले बिन जो है ना सबसे लास्ट के, ये देखें ये वाले, ये जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो सारी होती है, फिर उसके बाद हम वैक्स करते हैं। सोचा जितनी देर वैक्स गर्म हो रही है इतनी देर हम कर लेते हैं स्किन केयर यानी कि क्लींजर। सो पहले ये करते हैं, फिर और देखते हैं अगर मेरा कुछ करने का दिल किया तो और भी कुछ कर लेंगे। और जब तक अगर ये ना हुई तो होना स्टार्ट तो हो चुकी है, लेट्स सी क्या होता है। खैर इतनी देर क्लिनजिंग कर लेते हैं हम अपनी। साथ ले ली है मैंने स्टीम, वैक्स वाली स्टीम, और अब मैं निकाल देगी अपने। इट्स ऑयलिंग टाइम। नहीं कोई भी नहीं अभी काम कर रहे हैं। नो आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑयल। तूने नहीं लगाना बालों में तेल?